कैसे हैं आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण छतरियां, ठीक है, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बीडीओ, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे हमेशा एक या दो क्वेश्चन हर बार बनने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आज के समय में जो क्वेश्चनों का लेवल है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो पुराने और ओल्ड क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछे जाते और सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। तो मैंने यहाँ पर वही छत्रियाँ ऐड की हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूनिक भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके समथिंग छतरियाँ देखने वाले हैं। अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये मानिए कि 99% आपका क्वेश्चन इनसे बाहर जाने की कम ही संभावनाएँ हैं। देखिए, पहला प्रश्न बनता है दुर्गा दास की छतरी। तो इसका प्रश्न पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन-सी छतरी राजस्थान में उपस्थित नहीं है, फिर राजस्थान के बाहर है, तो वो आपके दुर्गा दास की छतरी है, जो कि रामपुरा, मध्य प्रदेश के अंदर है। सेकंड आप जो महत्वपूर्ण छतरी देखते हैं, वो है देवकुंड सागर की छतरियाँ, जो कि बीकानेर में है। ये थोड़ा-सा सेम-सेम नाम लगता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? राव जैतसिंह की छतरियाँ, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये अलग हैं। जो नॉर्मल होती है उदय सिंह की, महाराणा संग्राम सिंह की, ये महाराणा प्रताप सिंह की, ये हमें सबको पता है, ठीक है? चेतक की, ये सब सभी को याद होती है, ठीक है? इसलिए उनको हम नहीं इसमें ऐड किया। कागज की छतरियाँ जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये प्रश्न आपको 3 तरह से पूछा सकता है, जैसे कि पंचकुंड की छतरी कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। और इसी का प्रश्न बन सकता है, रानी सूर्यकवरी की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके मंडोर जोधपुर में, जिन्हें हम पंचकुंड की छतरी कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, जैसे कि संत रैदास जी की, जयमल राठौड़ की, कल्ला राठौड़ की, फत्ता सिसोदिया और श्रृंगार चौधरी, ये सभी क्षत्रिय चित्तौड़ दुर्ग में है और ये ज़्यादातर सभी को याद होती हैं, ठीक है? लेकिन प्रश्न आजकल ऐसे बनते हैं कि कौन-सी राजस्थान के बाहर है, ठीक है? जैसे बीकानेर की पूछ ली, जहाँ पे ज़्यादातर क्षत्रिय नहीं है, तो वहाँ का पूछ लिया प्रश्न, देवकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ऐसे प्रश्नों की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि पंचकुंड की छतरियाँ सभी को पता है, मंडोर, जोधपुर में, लेकिन उसी में एक इम्पोर्टेंट छतरी है, वो है आपकी रानी सूर्यकवरी की 32 खंभों की छतरी, जो कि मंडोर, जोधपुर में, जो कि पंचकुंड की छतरियों में ही स्थित है। तो ये ऐसे प्रश्न आजकल बनने लगे हैं, जैसे कीर्ति सिंह सोढ़ा और गोराधाय जैसलमेर की रानी की छतरियाँ जोधपुर में, ये भी ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों को पता है। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर हैं? तो देखिए, इन्हें कहते हैं देवल, ठीक है? जोधपुर के राजाओं की जो छतरियाँ हैं, उन्हें देवल कहते हैं और देवल की छतरियाँ आपके मंडोर, जोधपुर में स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियाँ, प्रश्न बन सकता है कि जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। और निम्न नॉर्मल प्रश्न बन सकता है, भाटी शासक के बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो वो जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, धन्ना गहलोत और भैया गहलोत के नाम के वीर योद्धाओं की छतरी कहाँ स्थित है? वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में स्थित है, जिन्हें आप लोग मामा भांजा की छतरी के नाम से जानते हैं। तो अधिकतर विद्यार्थी नोट्स में सिर्फ इतना ही देखते हैं, मामा भांजा की छतरी कहाँ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। लेकिन इनके नाम भी आपको थोड़े से आज के टाइम में ध्यान रखने हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़े टफ बनने लगे, जैसे धन्ना और भैया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाली छतरी कौन सी है? तो वो आपके जसवंत थड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है। लेकिन ज़्यादातर हम याद करते हैं कि जसवंत थड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न इंपोर्टेंट, सेठ राम गोपाला पोदारा की छतरी कहाँ स्थित है? वो आपके रामगढ़ सीकर में स्थित है। ये किसके लिए विख्यात है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है और ये प्रश्न पिछली बार गत वर्षों में पूछा भी जा चुका है। इस नेक्स्ट छतरी हम देखते हैं, वो भी शेखावाटी क्षेत्र की है, वो है आपकी जोगीदास की छतरी, जो कि झुंझुनू में है। और ये शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? शेखावाटी क्षेत्र में प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, वो आपके जोगीदास की छतरी है, जो कि झुंझुनू में स्थित है। और एक आपके सेठ राम गोपाल पोदारे की छतरी, जो कि रामगढ़ सीकर में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी, ये दोनों छतरी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। अगला देखिए, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो कि 32 खंभों की छतरी है, ठीक है? राजस्थान में 2 या 3 32 खंभों की छतरी है, जिनमें एक तो आपके जगन्नाथ कच्छावा की है और आपके एक न्याय की छतरी है, जो कि जयेंद्र सिंह की, ठीक है? ये भी 32 खंभों की छतरी है, जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जगन्नाथ कच्छावा की छतरी तो आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जो कि 32 खंभों की है। और ये भी 32 खंभों की छतरी है, जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो कि जयेंद्र सिंह की है, जिसे न्याय की छतरी भी आप कहते हैं। अगली आती है, जयपुर के शासकों की छतरी कहाँ है? तो वो आपके गैटोर की छतरी, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला देखिए, मेवाड़ महाराणाओं की छतरी कहाँ स्थित है? तो मेवाड़ महाराणाओं की छतरी आहड़, उदयपुर में स्थित है। प्रश्न ऐसा भी बनता है, आहड़ की छतरी कहाँ स्थित है? वो उदयपुर में। लेकिन वो किसकी छतरियाँ हैं? तो मेवाड़ महाराणाओं की छतरियाँ, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आप पढ़ते हैं,
आतिरा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ हैं। ठीक है? तो प्रश्न बन सकता है दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो वो आपको ध्यान रखना है, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो वो है नागौर में। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, जो कि यूनिक है, जो कि ज़्यादातर जैसे कि हम याद रखना ज़्यादातर छतरियाँ जोधपुर में है, चित्तौड़ में है, उदयपुर में है। तो इसके अलावा भी आपको जैसे नागौर की छतरी याद रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक आपकी रसई की छतरी टोंक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली आती है आपकी, देखिए 2 है, एक केसरबाग की छतरी है जो कि बूंदी में है, और एक चारबाग की छतरी है जो कि कोटा में है। ये सिमिलर से लगते हैं, सेम टू सेम। देखिए केसरबाग ध्यान रखिए बूंदी में है और चारबाग कोटा में है, ठीक है? अब एक प्रश्न आपके लिए कि शिव उपासना व पशु-पक्षियों के चित्र तथा कामसूत्र ग्रंथ आधारित चित्र की छतरी कहाँ पर स्थित है या फिर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए कमेंट में इसके आंसर का आपको जवाब देना है। ये सभी इम्पोर्टेंट छतरियाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा आप सर्च भी कर सकते हैं। लाइव स्टडी लाइव टाइम के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है? ये जो टोटल 20 छतरियाँ हैं, इन्हें आप अगर कंप्लीट याद कर लेते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि जो कि आपकी छतरियों से 99% क्वेश्चन सही जाएँगे। इनसे बाहर जाने की संभावनाएँ बहुत कम होंगी। बाय चांस कोई ऐसी छतरी पूछ ले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे जो भी मेन जो इम्पोर्टेंट है, वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।